दिल्ली में रुकी हुई बुजुर्गों की पेंशन स्कीम जल्द फिर से शुरू होगी। इस मुद्दे को लेकर आज एक अहम बैठक हुई। अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में पेंशन योजना की प्रगति की जिम्मेदारी दी। पेंशन में नए नाम जोड़े जाने की प्रक्रिया को लेकर दिशा निर्देश दिया गया। ऐसी पेंशन जो किसी वजह से लौट कर आई है, अन्य पेंशन जिन पर आवेदनों के जरिए आपत्तियां लगी हैं, उनके निस्तारण को लेकर भी बैठक में निर्देश दिए। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में शनिवार तड़के एक दर्दनाक हादसे में 4 मंजिला इमारत ढह गई। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। साथ ही इस हादसे में कुछ लोग घायल भी हुए। इस घटना के कई घंटे बीतने के बाद भी बचाव और राहत कार्य चलाया जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही इस घटना को लेकर दुख जताया है। इसी बीच दिल्ली के मेयर महेश खींची ने इस घटना को लेकर एमसीडी कमिश्नर को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मेयर ने संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड करने के निर्देश भी दिए हैं। मुंबई में जैन समुदाय के सदस्यों ने विलेपार्ले इलाके में एक जैन मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बृहन मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने जनता की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर ही समाप्त करने के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत दिल्ली की पहली जन सुनवाई पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर विधानसभा में शुरू हुई। इसमें दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगामी पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मनसुख मंडाविया को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं अर्जुन राम मेघवाल को सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। राजस्थान को केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2025 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी सौगात मिली है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से ताजा रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1.42 लाख करोड़ रुपए की सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बजट का सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान को आवंटित किया गया। इस राशि से प्रदेश में 28 फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इतने निवेश के बाद राजस्थान की सड़क कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा दौरे पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन से मिलने पहुंचे। उन्होंने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए हमले को साजिश बताया। संविधान और लोकतंत्र में विश्वास जताते हुए उन्होंने भाजपा पर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को डराने का आरोप लगाया। प्रयागराज और आगरा की हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। केएल राहुल ने संजू सैमसन को पछाड़कर एक नया इतिहास रचा। केएल राहुल ने आईपीएल में 200 छक्के पूरे करने का रिकॉर्ड बनाया है। राहुल सबसे तेज 200 छक्के पूरे करने वाले छठे भारतीय प्लेयर बन गए हैं। पेसर अर्शदीप सिंह ने आईपीएल इतिहास में पंजाब किंग्स के लिए सर्वाधिक विकेट यानी कि 72 मैचों में 86 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने पीयूष चावला को पछाड़ दिया है, जिन्होंने 87 मैचों में 84 विकेट लिए हैं। पंजाब किंग्स के लिए सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में संदीप शर्मा तीसरे नंबर पे हैं, जिन्होंने 61 मैचों में 73 विकेट लिए हैं। उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। 12वीं में 98.60% के साथ देहरादून की अनुष्का राणा ने टॉप किया है, तो वहीं 10वीं में बागेश्वर के कमल सिंह चौहान ने 99.20% नंबर के साथ टॉप किया है। इन सभी तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिएगा फ्रीडम न्यूज़ के साथ।